अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है आलिया जावेद ने, जो कि कराची की रहायशी हैं। आलिया कहती हैं कि ये वाक़या उनके मामू के साथ पेश आया और आज तक उनके ख़ानदान में कोई भी उस मकान के करीब नहीं जाता। तो आइए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये वाक़या कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद का है। एक पुराना सा मकान जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कुछ गैर मरूई मखलूक़ात बसी हुई हैं। लोग कहते थे कि रात के वक्त उस मकान से औरत के हंसने और दरवाजे बजने की आवाज़ें आती हैं। आलिया के मामू नवीद साहब बहुत निडर इंसान थे। एक दिन उन्होंने मजाक में कहा, भाई ये सब बेकार बातें हैं, मैं खुद इस मकान में एक रात गुजारूंगा। उनके साथ 3 दोस्त भी थे, रेहान, सद्दाम और जुबैर। सबने फैसला किया कि अगले जुमे की रात वो इस मकान में जाकर देखेंगे कि असल में मामला क्या है। रात के 12 बजे वो चारों दोस्त एक छोटी सी लालटेन लेकर मकान में दाखिल हुए। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। रेहान ने कांपते हुए कहा, यार ये हवा इतनी ठंडी क्यों है? नवीद ने हंसते हुए कहा, डर मत, ये बस पुरानी इमारत की नमी है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, लालटेन की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। अंदर अंधेरा, जाले, टूटी कुर्सी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। एक तस्वीर में एक औरत मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कुराहट जो दिल दहला दे। कुछ देर बाद सद्दाम ने कहा, यार लगता है ऊपर कोई चल रहा है। सब खामोश हो गए। वाकई ऊपर से पांव घसटने की आवाजें आ रही थी। नवीद ने लालटेन उठाई और बोला, चलो देखते हैं कौन है वहां। ऊपर जाते हुए सीढ़ियों से चिड़चिड़ाहट की आवाज आई। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक दरवाजा नजर आया, आधा खुला हुआ। दरवाजे के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। रेहान ने दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक जुबैर चीख उठा, वो देखो! कमरे के कोने में सफेद लिबास में एक औरत खड़ी थी। चेहरा बालों में छुपा हुआ और हाथों में कुछ काला सा कपड़ा था। नवीद ने करीब जाकर कहा, आप कौन हैं? औरत ने आहिस्ता से सर उठाया और जैसे ही उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, सबकी सांसें रुक गईं। आंखें बिल्कुल सफेद, होठों पर खून और चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट। चारों भागते हुए नीचे उतरे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा तो दरवाजा बंद था। जुबैर ने जोर से धक्का दिया, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। इसी वक्त वही औरत जीना उतरती हुई नजर आई। कदमों की आवाज जैसे जमीन को काट रही हो। रेहान बेहोश हो गया। सद्दाम कुरान पढ़ने लगा और नवीद ने चीखकर कहा, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहाँ आ गए। औरत रुक गई और एक सर्द आवाज में बोली, ये मेरा घर है, कोई भी यहाँ नहीं रह सकता। फिर वो एक लम्हे में गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सब लोग बाहर भागे और पलटकर नहीं देखा। अगले दिन नवीद बीमार हो गया। कई दिन तक बुखार में जलता रहा। जब होश आया तो बस एक ही बात कही, वो औरत अब भी मेरे ख्वाबों में आती है। आज वो मकान अब भी वैसे ही खाली खड़ा है। लोग कहते हैं रात को वहाँ एक औरत झूले पर बैठी नजर आती है, और अगर कोई करीब जाए तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल भूत महल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई खौफनाक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या सच्ची कहानी है तो हमें ईमेल या कमेंट के जरिए भेजें।